जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीके बाय अहमद यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज जो आपकी जो क्लास है वो क्लास है राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके के आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वापस से लेकर आ गए हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को देखना है कि कितने आंसर आप इसमें से सही कर पाते हैं और अपना रिवीजन जारी रखें। BSTC PTET या आप पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये जो प्रश्न है आगे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं और विगत परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा आपको कि कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन है। जो कावड़ बनाने के लिए जो व्यक्ति हैं वो कौन प्रसिद्ध हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री जो है कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और कावड़ जो है कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है कावड़। कावड़ जो प्रसिद्ध है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कावड़ क्या होती है, लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये कावड़ के जो सामान है ये लकड़ी से बने हुए होते हैं और इनके लिए जो प्रसिद्ध है वो मांगीलाल मिस्त्री जी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों कि भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला आंसर है कि भरतपुर में, दूसरा है बयाना में, तीसरा हिसार, चौथा रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी जो है ये हरियाणा में जगह पड़ती है। वहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और गोपीलाल यादव और कृष्णलाल जोशी ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी साथियों, गोपीलाल यादव और कृष्णलाल जोशी। गोपीलाल यादव और कृष्णलाल जोशी इन दोनों ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके साथ ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का और इसको देखते हैं। इसका आंसर आप बताइए कि निम्नलिखित में से लोक नृत्य और उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों का कौन सा सही नहीं है। मतलब युग्म दे रखा है आपको, लोक नृत्य दे रखा है और जिला दे रखा है, उनमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे कि ढोल नृत्य है, ये जालौर का प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है साथियों। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। डांडिया वैसे मूलतः गुजरात का नृत्य है, लेकिन राजस्थान का मारवाड़ का जो क्षेत्र है ये कुछ क्षेत्र गुजरात से लगा हुआ है, इस कारण इसको मारवाड़ में भी किया जाता है। एक है साथियों बमरसिया नृत्य बीकानेर। ये साथियों आपका गलत है, क्योंकि बमरसिया नृत्य जो है वो है भरतपुर का। बमरसिया नृत्य भरतपुर का फसलों के नई फसल के काटने पर, फसलों के नई फसल के काटने पर ये क्या होता है साथियों, बमरसिया नृत्य गाया जाता है। और गीदड़ नृत्य ये शेखावाटी, ये बिल्कुल सही है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बमरसिया नृत्य। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल खोजा गया है। या गिलुंड जो पुरातत्व उत्खनन स्थल है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, पाली है, उदयपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजसमंद। राजसमंद जिले में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है गिलुंड। और इस गिलुंड की जो खोज की गई थी साथियों वो VN मिश्रा के नेतृत्व में खोज की गई थी। VN मिश्रा के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। सॉरी, वी वी लाल जी ने इनकी खोज की थी। वी लाल, और वी लाल ने खोज की थी साथियों गिलुंड सभ्यता की। और वी लाल जी जिनको ब्रजवासी लाल कहते हैं। और 1957-58 का उस समय था, 1957-58 में यह खोजी गई थी साथियों गिलुंड सभ्यता। तो गिलुंड राजसमंद में नवपाषाण कालिक से संबंधित है, ताम्रयुगीन सभ्यता है और राजसमंद में खोजी गई थी। ब्रजवासी लाल ने इसको खोजा था। ब्रजवासी लाल जी ने इनको 1957 और 58 में खोजा था। 1957-58 में ब्रजवासी लाल द्वारा गिलुंड सभ्यता की खोज की गई थी साथियों। इसके साथ ही नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसका नाम है, देख आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉवर सौर संयंत्र सौर संयंत्र में किस स्थान पर है। तो राजस्थान इस में दूसरे स्थान पर है। ये राजस्थान रूफ टॉप जो सौर संयंत्र है इसमें दूसरे स्थान पर है। वैसे सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, यानी देश में पहला स्थान है। लेकिन राजस्थान का जो रूफ टॉप सौर संयंत्र है उसमें राजस्थान में कौन सा स्थान है, तो दूसरे स्थान पर आता है रूफ टॉप सौर संयंत्र। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनेरा बांध या नवनेरा बांध का निर्माण किस नदी पर कार्य चल रहा है। तो नवनेरा जो बांध है वो काली सिंध नदी पर इसका कार्य चल रहा है। और काली सिंध नदी देवास मध्य प्रदेश से निकलती है साथियों। देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, MP में जगह पड़ती है देवास, वहाँ से ये काली सिंध नदी निकलती है।
इसके बाद साथियों नेक्स्ट जो अपना जैसे कि ये चंबल है, तो चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से। इसके साथ ही माही नदी है, इसका महन झील धार जिला मध्य प्रदेश इसका उद्गम होता है, महन झील धार जिला मध्य प्रदेश। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, बनास नदी जो है ये खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी खमनौर पहाड़ी राजसमंद में पड़ती है, वहाँ से निकलती है। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो आप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किस स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, किसे? तो अशोक यादव जी को यह सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? अत्रि और उनका जो पुत्र है महेश, यानी जो यह प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। 1460 के समय 1460 के समय कुंभा के द्वारा यह प्रशस्ति क्या गई थी, लगवाई गई थी। और इसके जो रचयिता हैं, पहले तो अत्रि ने इसकी रचना की थी, लेकिन जब अत्रि की मृत्यु हो गई तो इनके जो बेटे थे उनका नाम है महेश भट्ट, तो महेश भट्ट ने इनको रचा था साथियों बाद में। नेक्स्ट जो है अपना पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला जयपुर जिला, सर्वाधिक भैंसें जयपुर में। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है राजस्थान की दूसरी संत जो है दूसरी मीरा जो है राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई, और संत रानाबाई का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, तो बताना है कुर्की, कापडोद, सावला, हरनाबा। देखो साथियों, कुर्की जो है वो अपना नागौर में, जहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था। कापडोद ये डीडवाना कोचावन में है, सावला ये डूंगरपुर में है, और हरनाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरनाबा। हरनाबा जो है वो डीडवाना कोचावन में है, जहाँ पर दूसरी जो मीरा है राजस्थान की रानाबाई, उनका जन्म हुआ था, और 1504 में इनका जन्म डीडवाना कोचावन हरनाबा गांव में हुआ था। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, जाट महिला थी, और ये राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती हैं रानाबाई। 1504 में इनका जन्म हरनाबा डीडवाना कोचावन में इनका जन्म हुआ, और 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी हरनाबा गांव में। ये वृंदावन भी गई, वहाँ से मूर्ति लेकर आई और उन्होंने हरनाबा गांव में मूर्ति स्थापित करवाई थी, और 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी हरनाबा गांव डीडवाना कोचावन। नेक्स्ट जो है कि निम्न में से कौन से भाग में थारपारकर गाय पाई जाती है? थारपारकर, तो थारपारकर जो गाय है ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। थारपारकर गाय की मूल उत्पत्ति तो हुई है पाकिस्तान के थारपारकर ज़िले से, पाकिस्तान के थारपारकर ज़िले से इसकी उत्पत्ति हुई है थारपारकर गाय की, लेकिन राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से बाड़मेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, एक जैसलमेर है, इन जिलों में ये देखने को मिलती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है, आप बताइए इसका आंसर कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत का थड़ा जोधपुर, सॉरी आंसर बोल दिया मैंने, जसवंत का थड़ा कहाँ अवस्थित है, तो ये जालौर में, नागौर में, कोटा में, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा क्या साथियों, जोधपुर। जोधपुर में सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की याद में बनवाया था, सरदार सिंह ने। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, किस क्षेत्र की राजस्थानी चित्रकला का किस क्षेत्र की जो चित्रकला है उसको राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, तो आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा साथियों मेवाड़। मेवाड़ जो चित्रकला है ये राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है मेवाड़ चित्रकला को। नेक्स्ट जो है साथियों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब खाली स्थान तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। तो 12वीं तक की जो छात्रा हैं, वो बालिका हैं, वो इसमें निःशुल्क पढ़ सकती हैं शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, और चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है साथियों, चंबल नदी पर। यह राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, भराव क्षमता, और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है भराव क्षमता की दृष्टि से, यानी इसमें जल बहुत अधिक मात्रा में आ सकता है। ये भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। जैसे पेयजल परियोजना की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध। पेयजल व्यवस्था के आधार पर है, पेयजल के आधार पर, पीने के जल के आधार पर, लेकिन भराव क्षमता की दृष्टि से तो अपना ये राणा प्रताप सागर है। भराव क्षमता की दृष्टि से कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, उस्ताकला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? उस्ताकला जो चित्रकला है, उस्ताकला जो पद है, इस पद का प्रयोग चित्रकला की किस शैली में किया गया है? तो बीकानेर शैली में,
उस्ता कला के बारे में जानती है। उस्ता कला होते क्या है? ऊँट की खाल पर की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं साथियों वो हैं लालचंद उस्ता। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं लालचंद उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ता कला के। और बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऊँट की खाल पर चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट अकादमियाँ स्थापित की जाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर और जयपुर में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 2 शहरों में जो है पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित की जा रही हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जोधपुर और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था, एकीकरण का यह तीसरा चरण है साथियों। एकीकरण का कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। 18 अप्रैल 1948 का राजस्थान का तीसरा चरण है। और इस चरण का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, ये पूछा गया है। तो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का जो तीसरा चरण है एकीकरण का, उसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, डेगाना की जो खाने हैं राजस्थान के किस जिले में अवस्थित हैं? तो डेगाना की जो खाने हैं साथियों वो कहाँ पर हैं? नागौर जिले में है। नागौर जिले में टंगस्टन के लिए जानी जाती है डेगाना की खाने, टंगस्टन। और टंगस्टन जो है उच्चतम गलनांक वाली धातु है साथियों। प्रकृति में सर्वाधिक जो उच्चतम गलनांक वाली धातु है वो टंगस्टन है। 3422 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होती है साथियों? गलती है। टंगस्टन का जो गलनांक है वो 3422 डिग्री है और सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली ये धातु है। और इसके बाद बात करें तो ये नागौर जिले में भाकरी गांव पड़ता है, नागौर का गांव पड़ता है भाकरी। और भाकरी गांव में डेगाना की खाने हैं और इस डेगाना की खानों में मिलता है क्या? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रभावित नहीं होती है? तो निम्न में से बताइए कौन सी नदी है? कुराल है, कुनू है, पार्वती है, परवन है, कौन सी नदी है जो बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुराल नदी। कुराल नदी है आपको पता है बूंदी जिले में बहती है। कुनू की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के गुना जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है गुना और उस गुनी जिले से निकलती है। और बारां जिले में ये प्रवेश करती है मासूरी गांव पड़ता है बारां का। मासूरी गांव शाहाबाद जो तहसील है बारां जिले की, वहाँ पर से प्रवेश करती है कुनू। पार्वती नदी की बात करें तो ये अपनी मध्य प्रदेश से आती है और परवन भी मालवा पठार मध्य प्रदेश से आती है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसका नाम है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? तो कौन सा है इसका राइट आंसर? तुलसी है, तमड़िया है, सरी है, रखड़ी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रखड़ी। रखड़ी जो है ये सिर का आभूषण है साथियों, सिर का आभूषण है रखड़ी। और जैसे कि आपको गले के आभूषण की जो ट्रिक है, जैसे कि रानी चंपाकली है, रानी हार है, चंपाकली है, तुलसी माला है, कंठी माला है, तमनिया है, बजट्टी है, ठुस्सी है, हालर है, लालर है, ये सब गले के आभूषण है साथियों। सरी है, ये भी गले का आभूषण है, तमनिया भी है, तुलसी भी है, लेकिन ये रखड़ी जो है ये सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालासल सभ्यता का जो उत्खनन है किसके निर्देशन में हुआ है? तो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में बालासल जो सभ्यता है वल्लभनगर उदयपुर में वल्लभनगर वल्लभनगर उदयपुर में एक जगह पड़ती है और वहाँ बालासल सभ्यता की खोज की थी वी.एन. उत्खनन किया था साथियों, उत्खनन किया था वी.एन. मिश्र ने, लेकिन इनकी जो खोज की थी बालासल सभ्यता की वो की थी अक्षयकृत व्यास ने। अक्षयकृत शायद इन्होंने ही खोज की थी, कन्फर्म नहीं है अभी। तो वी.एन. मिश्र ने इनकी बालाथल सभ्यता की खोज की थी, ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था साथियों गोविंदराज। गोविंदराज जो था, जब 1194 में एक युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध, उस चंदावर के युद्ध में गैडवाल वंश कमज़ोर पड़ गया। तो जब गैडवाल वंश कमज़ोर पड़ गया तो गोविंदराज इधर आ गए, क्योंकि गोविंदराज अजमेर का शासन कर रहे थे। तो जब चंदावर का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र गढ़वाल लड़ रहे थे उसमें, तो जयचंद्र गढ़वाल को मार दिया गया उसमें। और गोविंदराज अपने जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे और ये जो कहाँ पर आ गए रणथंभौर में आ गए और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी इन्होंने। इसके साथ ही साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्णधारी मोदक प्रसिद्ध है, पर्णधारी मोदक। और ये जो पर्णधारी मोदक हैं ये साथियों राजस्थान में बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? मंडन, दीपा,
वास्तुपाल नापा। तो इसका जो शिल्पी था रणकपुर के जैन मंदिर का वो था दीपा या देपाक। देपाक भी नाम आता है, देपाक भी नाम आता है और दीपा भी नाम आता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दीपा। रणकपुर के जैन मंदिर हैं पाली में, पाली में जैन मंदिर हैं रणकपुर के। 1444 खंभे हैं साथियों उसमें, इस कारण से खम्भों को अजायब घर कहते हैं। और पिछली BSTC 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था कि रणकपुर के जैन मंदिर में कुल खंभे कितने, तो कुल खंभे हैं 1444। खम्भों को अजायब घर कहते हैं। पाली में एक नदी निकलती है मथाई नदी, उस मथाई नदी के किनारे हैं रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे 1440 खम्भे, खम्भों को अजायब घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र किसका मुख्य वाद्य यंत्र है, तो ये भोपों का जो है भोपे उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। आधे कटे नारियल से बना हुआ था साथियों, आधा कटा नारियल, और उस आधे कटे नारियल से बना हुआ होता है, आधे कटे नारियल से बना हुआ था रावण हत्ता वाद्य यंत्र, और ये उसको भोपे जाति के लोग बजाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमेल, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि हमेल है, आपका हालर है, आपका हमेल है, हालर है, लालर है, ठुस्सी है, ये सभी जो आभूषण है साथियों गले में पहने जाते हैं। तो हमेल, हालर, लालर ये सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं साथियों, गले में। तो इसका राइट आंसर गला हो जाएगा। नेक्स्ट आज के क्वेश्चन यही थे साथियों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC, या आप तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर, या आप तैयारी कर रहे हैं LDC, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे और रोज़ाना आपको वीडियो मिल जाएगी साथियों, और वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को MCQ कराए जाएंगे, और जो आगे की आपकी जो परीक्षा है उनमें काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगी। मैं कह रहा हूँ साथियों कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि आपकी जो जिस भी तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ BSTC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, BSTC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या पशु परिचर की कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और आपकी GK यहाँ से कवर हो जाएगी। और आपका जो पशु परिचर का जो B पार्ट है वो भी आपका यहाँ क्लियर कराया जाएगा, बी पार्ट भी क्लियर कराया जाएगा। और इसके साथ ही साथियों आपको पशु परिचर का A पार्ट और B पार्ट दोनों भी क्लियर कराए जाएंगे। और BSTC की GK रीजनिंग GK भी आपको कराई जाएगी, और उसके साथ ही रीजनिंग भी आपको कराई जाएगी, और शिक्षण अभिरुचि भी आपको कराई जाएगी, और हिंदी भी आपको टाइम समय समय पर आपको हिंदी की क्लासें देखने को मिल जाएंगी साथियों। तो ये अपनी क्लासों का शेड्यूल मैं आगे बता दूंगा आपको। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।